ओके बेटा, आज स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का टॉपिक लाइन एंड एंगल्स। इससे पहले जो है 2 लेक्चर आपके हो चुके हैं, ठीक है। तो आज लेक्चर 3rd में इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा और क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं, आपको सिर्फ मेथड समझना है कि इनको करना कैसे है। ओके बेटा, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन गिवन फिगर लाइन XY एंड MN इज इंटरसेक्ट एट O। देखिए सबसे पहले क्या है, आपका डायग्राम बना है। पहले क्वेश्चंस में ये भी देखना है कि डायग्राम है या नहीं। तो ये डायग्राम आपका दिया गया है, यहाँ से एक लाइन इस तरह से पास हो रही है, ठीक है बेटा। अब ये 90 डिग्री का एंगल है, ओके। यहाँ आप A गिवन है, दिस इज B गिवन है और दिस इज C। आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, किस तरह से हमें वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। इसमें गिवन और क्या दिया गया है, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं? एट पॉइंट O, ओके। और इसमें गिवन है कि A:B इज इक्वल टू 2:3। कभी भी रेशियो दिया जाए तो आप समझ लीजिए कि हम करेंगे लेट A इज इक्वल टू 2x एंड B इज इक्वल टू 3x, ओके बेटा। अब आपको ये भी मालूम है कि अगर ये 90 है तो ये कितना बचा? 90। तो आप लिखेंगे A प्लस B इज इक्वल टू 90, मीन्स 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90। ये कितना हुआ बेटा? 5x इक्वल टू 90। x इज इक्वल टू 90/5। अगर टेबल आती है तो प्रॉब्लम नहीं होगी। 18 5 कितना होता है? 90, ओके। तो x की जो वैल्यू है वो आपकी 18 है। अब a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 × 18 कितना हो गया? 36 डिग्री। b फाइंड करेंगे तो 3 × 18 कितना हुआ? 54 डिग्री, ओके। अब कहा गया है c निकालिए, तो आपको मालूम है कि ये देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 180 का एंगल बनेगा। तो आप लिख सकते हो b प्लस C इज इक्वल टू 180, ओके बेटा। b प्लस C इज इक्वल टू 180। b आपको मालूम है 54 डिग्री, प्लस C मालूम नहीं है। अब क्या है, इसको उधर लेके जाएंगे। c इज इक्वल टू 180 माइनस का 54 माइनस कर दीजिए, तो ये आ गया 6, यहाँ बच गया 7 2 1, ओके बेटा। तो इस तरह से a की वैल्यू 36, b की वैल्यू 54, c की वैल्यू 126, ओके। सिंपल है। अब देखें सेकंड क्वेश्चन क्या है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। इन गिवन फिगर, इसमें भी देखिए आपको पहले से डायग्राम दिया गया है। गिवन फिगर ऐसे फिगर दिया गया है, इस तरह से ये है फिगर। ये आपका P है, दिस इज Q एंड दिस इज R। ये आपकी रे है, ये आपका S है और ये आपका T दिया गया। इसमें आपसे कहा गया है कि गिवन में बेटा एंगल PQR इज इक्वल टू PRQ। PQR इज इक्वल टू PRQ, मतलब ये इसके इक्वल है, ये गिवन है। और आपसे उसने क्या कहा? टू प्रूव क्या प्रूव करना है? एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT। देखिए क्या करेंगे। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि ये PQ एक रे किस पर? ST पर है। तो इसका मतलब है कि बेटा प्रूफ में जाएंगे सबसे पहले और सिंपल ये 180 का एंगल होगा। तो आप लिख सकते हो एंगल PQS प्लस एंगल
क्यू आर इज इक्वल टू 180। ओके, पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर 180। इसी तरह से आप देखेंगे ये भी 180 का होगा, तो आप लिख सकते हो पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180। ये भी 180, ये भी 180, तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से आपने क्या देखा, जब दोनों 180 180 हैं तो इन्हें कंपेयर करेंगे, तो पी क्यू एस इज इक्वल टू पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू प्लस पी आर टी। ठीक है बेटा, आप देख सकते हो इसमें कुछ ऐसा है जो कैंसिल हो सकता है। यहाँ गिवन है पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर, इसके इक्वल में एक्स मान लीजिए, किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो पी क्यू एस प्लस एक्स इज इक्वल टू पी, इसकी जगह लिखेंगे x प्लस पी आर टी। एक्स से एक्स कैंसिल हुआ तो ये आ गया पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। प्रूव हो गया, क्लियर है। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इजी था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। थर्ड क्वेश्चन में कहा इफ रे ओसी स्टैंड ऑन लाइन ए बी। इसका मतलब है एक लाइन बना लीजिए और एक लाइन ये ए और ये बी, और इस ए बी के ऊपर एक लाइन स्टैंड मीन्स खड़ी है, ये क्या है ओ और दिस इज सी। ठीक है, अब सच दैट ए ओ सी एंड सी ओ बी इक्वल हैं दोनों, ये इसके इक्वल है, तो आपसे कहा गया कि प्रूव करना है कि ए ओ सी इज इक्वल टू 90। प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 90। गिवन में क्या है, आपको दिया गया है कि एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल सी ओ बी, इसको आपने x मान लिया, कोई प्रॉब्लम रहेगी, बहुत इजी हो जाएगा। प्रूफ में सबसे पहले क्या कीजिए आप, व्हेन ओ सी स्टैंड ऑन लाइन, किस लाइन पर, ए बी। ठीक है, इट मीन्स एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180, और इसको आपने x ले लिया तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। अब देखिए 2x इज इक्वल टू 180, इससे कट किया 90, तो x की जो वैल्यू है वो 90। ओके बेटा, अब आप देख सकते हो कि एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 90, दोनों ही एंगल 90। आपसे कहा गया कि ए ओ सी बताओ, तो ए ओ सी बता दीजिए, ए ओ सी इक्वल टू 90। कोई डाउट, क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। लास्ट क्वेश्चन क्या है, इजी क्वेश्चन है और ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। क्या है कि इन गिवन फिगर, देखो फिगर सबसे पहले गिवन है, तो फिगर क्या है, पी ओ क्यू इज ए लाइन, तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम, पी ओ और दिस इज क्यू, पी ओ क्यू। रे ओ आर परपेंडिकुलर ऑन लाइन, तो रे ओ आर, चलिए इसका मतलब है कि ये तो R हो गया, ये O हो गया, परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये 90 डिग्री हो गया। OS इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रे OP एंड OR, इसके बीच में एक और लाइन है, दिस इज OS। ठीक है बेटा, इस तरह का तो डायग्राम है।
अब उसने क्या कहा, प्रूव दैट, प्रूव करना है। तो सबसे पहले टू प्रूव ही लिख लेते हैं। क्या प्रूव करना है कि एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ एंगल क्यू ओ एस, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, ये कहा गया है। तो इसमें गिवन भी तो होगा ना कुछ। क्या गिवन है कि ओ आर परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, ये गिवन है। परपेंडिकुलर का मतलब हो गया 90 डिग्री का, ठीक है। इस तरह का जब भी क्वेश्चन हो तो हम बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। पहली कंडीशन है कि देखिए ओ आर अगर ओ पी पी क्यू पर परपेंडिकुलर है, तो कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या होगी कि एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू एंगल पी ओ आर इक्वल टू 90 डिग्री होगा, ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन जब प्रूफ की बात है तो इसमें देखो किस में से किसको माइनस कर रहे हैं, तो हम इसी को फाइंड कर लेते हैं। तो क्यू ओ एस को क्या लिखोगे बेटा, देखिए क्यू एस को लिख सकते हैं एस ओ आर प्लस, और क्या लिखोगे आप, एंगल आर ओ क्यू। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड देखिए क्या है बेटा, पी ओ एस। इस पी ओ एस को लिखने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर इस टोटल में से इसको माइनस कर दें तो ये आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल पी ओ आर माइनस क्या लिखना है, एस ओ आर, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करना है। तो आपने क्या किया, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस इज इक्वल टू एंगल एस ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू माइनस पी ओ आर माइनस एस ओ आर। ब्रैकेट खोलेंगे तो एस ओ आर प्लस आर ओ एस, आर ओ देखिए एस ओ आर प्लस आर ओ क्यू आएगा यहाँ पे, माइनस पी ओ आर माइनस एस ओ आर माइनस पी ओ आर माइनस प्लस हो गया एस ओ आर। अब ध्यान से देखो बेटा, एस ओ आर और पी ओ आर, एस ओ आर ये हो गया एस ओ आर और एस ओ आर कितने हो गए आपके, 2 एंगल एस ओ आर। आर ओ एस यहाँ पे देखेंगे आर ओ क्यू, तो आर ओ क्यू और दूसरा है पी ओ आर मीन्स ये भी 90 और ये भी 90, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा केवल 2 एंगल एस ओ आर। अब यहाँ देख सकते हो अगर 2 इधर लाएंगे तो 1/2 ब्रैकेट में एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू एंगल आर ओ एस, और यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस तरह से बेटा इन सभी क्वेश्चंस को आप एक बार अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको रिवाइज कीजिए जिससे कि एक्सरसाइज में आने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इस तरह से ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा। ओके, हैव ए नाइस डे।